प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे शब्दों को क्रम में कैसे रखें। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, रोहित, बबीता, अमन, किशोर, तरुण, दीपक, लालिमा। अब हमको इसको उनके क्रम से जमाना है, तो क्रम से जमाने का तरीका क्या होगा इसको देखते हैं। इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमको ABCD से लेकर के Z तक इनका क्रम हमको पता होना चाहिए कि कौन किस क्रम में आता है। उसको उसी क्रम के हिसाब से जमाएंगे हम। जैसे अल्फ़ाबेट में सबसे पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C। इस प्रकार से हम उस नाम को भी देखते हैं। तो हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले A है, तो पहला नाम जो है हम अमन का लिखेंगे। दूसरा नाम B फॉर बबीता है। तीसरा नाम D फॉर दीपक, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट में लाइन से आ रहे हैं। शुरू अक्षर को देखना है यहाँ पर हमको। चौथे नंबर पे किशोर आएगा, पाँचवें नंबर पे लालिमा, छठवें नंबर पे जो है रोहित आएगा और सातवें नंबर पे तरुण आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। उनके शुरू वाले अक्षर को देखेंगे तो ये आगे के बढ़ते क्रम में रखा गया है। अब हम देखते हैं जब सभी एक ही अक्षर से शुरू हों, जैसे संतोष, संजय, सरिता, सुरेश, श्रेया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, तो इसके लिए भी वही नियम लागू होता है। सबसे पहले हमको ABCD से लेकर के Z तक इनको देखना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं जो पहला अक्षर है सबका समान है, इसलिए हमको उसके दूसरे अक्षर को देखना पड़ेगा। तो दूसरे अक्षर को हम देखते हैं तो यहाँ पर संतोष, संजय और सरिता, इन तीनों में भी दूसरा अक्षर यानी कि S के बाद A, S के बाद A, S के बाद A, यानी कि ये तीनों फिर से बराबर हो गए। तो तीसरा नंबर को देखते हैं। अब तीसरा नंबर का अक्षर क्या है, तो SAN, SAN और SAR। तो यहाँ पर N जो है वो R के पहले आता है, इसलिए हम N वाले दो नामों को लेंगे, तो संतोष और संजय। अब यहाँ पर हमको देखना है कि संजय पहले आएगा कि संतोष पहले आएगा। तो यहाँ पर SAN दोनों का बराबर हो गया। अब देखते हैं, इसमें संतोष में T है, संजय में J है, तो J पहले आएगा कि T पहले आएगा? J पहले आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि संजय हमारा सबसे पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे आएगा हमारा संतोष और तीसरे नंबर पे सरिता, क्योंकि S के बाद A लिखा हुआ है और उसके बाद R है, तो ये सरिता जो है वो तीसरे नंबर पे आ गया। चौथे नंबर पे अब हमारे पास दो नाम और बचे हैं, सुरेश और श्रेया। तो सुरेश और श्रेया में दोनों S है सामने में, तो दूसरे अक्षर को देखते हैं। तो दूसरा अक्षर जो है S के बाद U, S के बाद H, तो H पहले आता है, इसलिए सरिता के बाद श्रेया आएगा और उसके बाद सुरेश आएगा।